नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो हरियाणा के किसानों के लिए बहुत बड़ी और ज़रूरी अपडेट लेकर आई है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने खरीफ 2026 के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अगर किसान समय रहते रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो एमएसपी खरीद, फसल मुआवजा, बीमा क्लेम और कई सरकारी योजनाओं का लाभ रोक सकता है। इसलिए वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट डेट क्या है, कौन सी फसल इसमें शामिल है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और कौन सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। डीएसआर योजना क्या है, किसको 8,000 रुपये मिलेगा, किसको 2,000 रुपये मिलेगा और किसको 10,000 रुपये तक मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। लास्ट डेट है 15 जून 2026। सरकार बाद में हो सकता है डेट बढ़ा दें, लेकिन आपको आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बार कौन सी फसल पोर्टल पर शामिल की गई है? दोस्तों, इस बार खरीफ सीजन में धान, बाजरा, कपास, मक्का, मूंग, ग्वार, ज्वार, अरहर, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी और गन्ना जैसी मुख्य फसल शामिल है। इसके अलावा कई जिलों में सब्जियां, चारा फसल, दूसरी खरीफ फसलें भी पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है। अब सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप धान छोड़कर दूसरी फसल लगाते हैं तो आपको 8,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगी दोस्तों। कहीं ये नहीं है कि आपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा दिया, किया कुछ नहीं तो आपको पैसे मिल जाएगा, नहीं। इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी होती है और जो भी किसान सही पाया जाता है उसको पैसा सरकार उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर देती है। तो जो भी किसान धान को छोड़कर दूसरी फसल लगाते हैं, फसल कोई भी हो सकती है, मक्का, बाजरा, ग्वार, कपास, मूंग, तिल, मूंगफली, जो मैंने फसलें अभी बताई उनमें से कोई भी लगा सकता है, तो उसको 8,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा प्रति एकड़। इसके अलावा अगर कोई धान नहीं बोता है, अगर वो कपास लगाता है, मूंग लगाता है, उड़द लगाता है, अरहर लगाता है, तिलहन लगाता है, तो उसको 2,000 रुपये बोनस के रूप में सरकार देगी। तो उसको 2,000 रुपये का फ़ायदा होगा, किसी को 8 और प्लस 2 तो 10,000 का फ़ायदा होगा। अब सबसे बात आती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन ज़रूरी क्यों है? देखिए, फसल एमएसपी पर बेचने में उसको दिक्कत आएगी अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो। ई क्षतिपूर्ति मुआवजा रुक जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। तो सरकारी कोई सब्सिडी है, कोई योजनाओं का लाभ भी उसको नहीं मिलेगा। बीमा क्लेम में उसको परेशानी आएगी। तो अब जान लेते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए फैमिली आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और जमाबंदी या ज़मीन की फसल की जानकारी उसके पास होनी चाहिए। एक और योजना है हमारी जिसकी हम बात कर लें, उसमें किसान को 4,500 रुपये प्रति एकड़ मिलता है। योजना का नाम है डीएसआर योजना, यानी धान की सीधी बिजाई। हरियाणा सरकार धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को 4,500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसका भी दोस्तों भौतिक वेरिफिकेशन होता है, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन होता है ज़मीन का, इसने फसल लगाई है या नहीं लगाई। अगर कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देता है और खेत में वो फसल नहीं पाती या दूसरे खेत में फसल है तो उसको दिक्कत आती है, गलत जानकारी पर पैसा नहीं मिलता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है? पानी की बचत होती है, मजदूरी कम लगती है, लागत कम लगती है और किसान को 4,500 रुपये पर एकड़ पैसा मिलता है उसके सीधे बैंक अकाउंट में। तो बहुत अच्छी योजना है ये भी सरकार की, बहुत से किसान इसको अप्लाई भी करेंगे। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखो, रजिस्ट्रेशन आप अपनी मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी पूर्वक करना है। आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाएं, उसके बाद फार्मर आईडी से या आप पीपीपी आईडी या आधार कार्ड से लॉगिन करें। उसके बाद ज़मीन और फसल की जानकारी डालें, डिटेल आप अच्छी तरह से भर दें, किस योजना के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी फसल आप लगा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। सबमिट करें और अपना रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो डाउनलोड कर लें। दोस्तों, अगर कोई नया बंदा है जिसको जानकारी नहीं है तो किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो वो सीएससी सेंटर, साइबर कैफ़े, अटल सेवा केंद्र, सरल केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें।
अब एक ज़रूरी वार्निंग है, ज़रूरी जानकारी है। बहुत से किसान क्या करते हैं, मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, गलत फसल चुन लेते हैं, गलत खसरा नंबर भर देते हैं, बैंक डिटेल गलत डाल देते हैं। तो ऐसी गलती करने पर पेमेंट रुक जाती है, मुआवजा उनका अटक जाता है। यानी उसने फसल कोई से खेत में लगाई है और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय उसने खसरा नंबर या किला नंबर गलत दे दिया है। जब वेरिफिकेशन होता है तो उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उनका पैसा, उनका मुआवजा अटक जाता है। तो सबसे ज़रूरी है आप कोशिश करिए साइबर कैफ़े, सीएससी सेंटर, अटल सेवा केंद्र, सरल केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। वहाँ भी अपनी जानकारी आप अच्छे से चेक कर लें। फॉर्म सबमिट करने से पहले ये चीज़ें आपको अच्छे से चेक करना है। अब एक सबसे बड़ा अपडेट है, इस बार सरकार जो है वेरिफिकेशन काफ़ी सख्त करेगी। खेत में जो फसल होगी वही पोर्टल पर दर्ज होनी चाहिए। अगर पोर्टल और ज़मीन की वास्तविक फ़र्क में फ़र्क मिला तो मुआवजा और पेमेंट आपकी रुक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें, लास्ट डेट नज़दीक है। और अगर आपके गांव में किसी किसान को ये जानकारी नहीं मिली है तो उसको ये वीडियो आप शेयर कर दें ताकि सभी किसानों तक सही जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम हरियाणा सरकार किसान योजना, फैमिली आईडी, मुआवजा और नई सरकारी अपडेट सबसे पहले लेकर आपको देते हैं। फिर भी दोस्तों, आपकी कोई समस्या है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने की जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।